रहेंगे, लेके रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा है ना गला बार बार सूख रहा। आज तो पता है क्या हुआ, बताने में भी शर्म आता है, लेकिन सच्चाई यही है। दिन में से जब खाना पीना नहीं खाए तो जब बाथरूम गए और जब चेहरा धो रहे थे और जब कुल्ला किए ना, तो सच बता रहे, मन किया कि वो पानी सब कटक जाए अंदर, लेकिन नहीं कटके, क्योंकि सच्चाई पे रहना बहुत जरूरी है। और जो साथी नहीं आ पा रहे हैं ना, उनको अभी भी शर्म लग रहा है, कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे एक दिन घर पे चुपचाप भूखे रह जाइए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद आपके अंदर अपने आप ताकत आ जाएगा, आप आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। जो ये शिक्षा सत्याग्रह हम लोगों ने शुरू किया था, ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में A1 IAS के डायरेक्टर निशी रंजन सर मौजूद हुए हैं। उनके लिए जोरदार तालियों की तारीफ। और साथ ही A1 IAS के ही फैकल्टी अनुराग सिंह सर भी हमारे बीच है, उनके लिए भी जोरदार ताली। मैं निशी रंजन सर से ये निवेदन करूंगा कि वो हम छात्रों को दो शब्द। अब तक जब भी मैं विद्यार्थियों के बीच में रहा हूँ, हमेशा से कहता रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि अब मुझे कहना पड़ रहा है, लड़ो लड़ो लड़ो। आयोग ने अब तक की जो स्थिति उत्पन्न करी है, निश्चित तौर से देखा जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने भी जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई थी वीडियो के माध्यम से, इनफैक्ट मैं इस स्थल पर भी मौजूद था उस दिन, और उस दिन भी आयोग से हमारी विनती थी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। और कहीं न कहीं ये संशय की स्थिति थी। कई लोगों से जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, कई छात्र नेता, कई विद्यार्थी मिल रहे थे, तो उनका भी था प्रश्न, क्या सर आपको क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन होगा या रद्द होगा? मैंने बहुत ही स्पष्टता के साथ कही थी कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन बहुत चालाकी से इनडायरेक्टली आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को स्थापित कर ही दिया। चूंकि बापू परीक्षा परिषद में जो एग्जाम के दौरान घटनाएं घटित हुई हैं, पेपर को लेकर के जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, और री एग्जाम की जब बात आई तो उन्होंने सेंटर एक कैंसिल कर दिया। फॉर्मेलिटी पूरी तो हो गई, लेकिन उसका असर अब लाखों छात्रों के ऊपर पड़ना है जो बीपीएससी में इस पर बैठने वाले हैं। ये 12,000 विद्यार्थियों के सेंटर को कैंसिल करके इनडायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन ही थोपना चाहते हैं। ये मंशा स्पष्ट है। और मैं जो देख रहा हूँ, इस नॉर्मलाइजेशन के गए, इस कुव्यवस्था के गए जितने भी छात्र यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने भी शिक्षक यहाँ पे उपस्थित हैं, इस आवाज को इतनी बुलंदी से उठा रहे हैं, मुझे अपने आप में भी कई बार गौरवान्वित होने का अनुभूति होता है कि मैं इन लोगों के द्वारा आमंत्रित भी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं इनके साथ हूँ। आज भी कुछ विद्यार्थी से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा, सीधा उनका प्रश्न था कि सर री एग्जाम को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? मेरा मानना है कि स्टैंड इसमें किसी की व्यक्तिगत नहीं हो सकती। जब विद्यार्थी असंतुष्ट है, जब विद्यार्थी ही नहीं चाहते, ये एग्जाम व्यवस्था जो आयोग ने स्थापित करी है, ये एक सेंटर को कैंसिल करके और नॉर्मलाइजेशन डायरेक्टली थोप करके जब विद्यार्थी असंतुष्ट दिख रहे हैं, तो आयोग को निश्चित तौर पर इस पर पालन करते हुए पूरे बिहार के एग्जाम सेंटर को री एग्जाम के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए, एग्जाम को कैंसिल करनी चाहिए। अक्सर जो होता है, बिहार सरकार के कई मंत्री, कई नेताओं का भी हमने स्टेटमेंट देखा। आज ही मैंने देखा कि बीजेपी के एक बड़े लीडर का स्टेटमेंट था कि आयोग इसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई करे। विधि सम्मत कार्रवाई के लिए निश्चित तौर पे इन पार्टियों को, इन राजनेताओं को भी विद्यार्थियों के बीच में आकर के इनके आवाज को बुलंद करनी चाहिए। सिर्फ आप मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया के समक्ष आप आयोग के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को थोप करके और बच जाए, यह कतई संभव नहीं है।